हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सिंह। मैंने एसके मापा का सोल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिमिट चैप्टर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। ड्यू टू द हेल्थ इशू और मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पाई। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज जा रहा है, ये मतलब ये जो बुक है एसके मापा, अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हो तो जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैम, नेट, गेट, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेई में भी हेल्प करेगा, क्योंकि लिमिट्स का कंसेप्ट इस पर भी बेस्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, तो बस हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम ए दे रखा है 4 में ना। इसमें हमें लिमिट बोला है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज नॉट अ बॉक्स, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज इट्स मीनिंग इज डिफरेंट। इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप 11 या 12th क्लास में पढ़े होते हैं। जिसको इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है, उसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जाके आप पढ़ सकते हो कहीं से, ठीक है। अब जीरो प्लस का मीनिंग ये है कि हम पॉजिटिव साइड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। किस पे? जीरो पे। ये बीच में जीरो है, ये हमारा पॉजिटिव साइड से हम जा रहे हैं जीरो की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब पॉजिटिव साइड से हम जाएंगे तो जीरो से कुछ बड़ी वैल्यू हमारे पास होगी, यानी कि 0.1 समथिंग ना। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो फर्स्ट वी विल कंसिडर ऑन दिस क्वांटिटी। ये जो डिब्बा में दिख रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पर देखेंगे तुम क्या हो ना। तो यहाँ पे जब हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे, तो मान लो कि 0.5 वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना। जीरो के पॉजिटिव साइड से जब अप्रोच करेंगे तो मान लो 0.5 है। जब मैं इसमें रख रही हूँ तो हमें क्या मिलेगा? जीरो आउटपुट। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एज एक्स टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ टेंड कर देगा? हमारा जीरो पे, ठीक है। अब ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला है? जीरो मिल गया। जस्ट पुट हियर, after putting them we will get the zero limit. Clear? Because root x, limit x tends to 0 plus, it gives us zero value. Getting my point? Now come to the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है, इसी में का पार्ट सेकेंड करके दिया है। इसमें हमें कहाँ से अप्रोच करना है? यहाँ पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना था या निगेटिव साइड से अप्रोच करना है? लेट्स सी हाउ वी विल डू। अब हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, कहाँ से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट निगेटिव साइड से। तो जीरो के निगेटिव साइड से ये है, इट मीन्स माइनस 0.1 समथिंग ऐसे जाते, इस साइड से हम अप्रोच करेंगे तो पॉइंट। तो मैंने माइनस 0.1 को कंसीडर किया। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर ऑन दिस क्वांटिटी कि तुम क्या होगे भाई जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ। तो यहाँ जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जीरो यहाँ पे पुट करोगे माइनस 0.1, तो इसका आउटपुट क्या मिलता है? -1 मिलता है। तो इट मीन्स जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं जीरो पे, तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है? -1 दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई, तो जस्ट हम इसके जगह पे -1 को क्या करेंगे? गिवन प्रॉब्लम में पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग दैट -1 वी विल गेट दिस क्वान्टिटी। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस, तो आई कैन राइट x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इक्वल टू व्हाट? अगर जीरो, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? +1 मिल जाएगा लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है ये, लिमिट x टेंस टू 0। देखो फोर्थ में ही सेकेंड प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सेकेंड वीडियो में अपलोड किया है लेक्चर्स के, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दे चुका था ऑलरेडी ना। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी। थर्ड पे चलते हैं ना। थर्ड प्रॉब्लम है हमारा ए वाला, इसका लिमिट बताना है हमें ना। इसका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस दिस का इसका लिमिट फाइंड करना है हमें। तो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। पहले हम इस क्वांटिटी के बारे में पता करेंगे कि तुम क्या हो, जब हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं कहाँ? जीरो के पे तरफ। आप फिर इसकी वैल्यू इंडिविजुअली पता कर लेंगे, उसके बाद से ओवरऑल लिमिट के बारे में हम बता सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप x टेंस टू 0 प्लस ये जो बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये क्या होगा 0 देगा। अब कैसे देगा अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया। अगर नहीं आ रहा है तो आप 11th क्लास में जाके पढ़ो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उससे क्लियर होगा। ठीक है, फिर इस क्वांटिटी का हम पता करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि अगर कोई इंटीजर है और यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो क्या हो जाता है, अलग अलग पार्ट पे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको ब्रेक करके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा लिमिट, क्योंकि 1 हमारा इंटीजर है उसमें से माइनस एक्स हो रहा है तो मैं ब्रेक कर सकती हूँ उस प्रॉपर्टी से। 1 का अगर 0 पॉजिटिव साइड जाएंगे तो ये 1 ही आउटपुट देगा हमें। यहाँ माइनस एक्स है, थोड़ा मैंने इसको क्लियर दिखने के लिए यहाँ पे फिर से लिखती ना। देखो यहाँ माइनस एक्स था तो बीच में प्लस लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एक्स को बुलाएंगे, यहाँ बुला दिए। अब प्लस साइड से अप्रोच करना है, यानी कि 0 से कुछ बड़ी वैल्यू 0.1 ही ले लो। तो 0.1 अगर एक्स की जगह पे हम लेंगे तो माइनस है ऑलरेडी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है। तो ओवरऑल इट क्या देगा हमें, 0 वैल्यू देगा, क्योंकि +1 है, पूरा बॉक्स का आउटपुट -1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट निगेटिव साइड से जब हम 0 पे अप्रोच करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ना, लेट्स सी। तो इसका ओवरऑल लिमिट मतलब 0 के बराबर आ गई जब पॉजिटिव साइड से हम अप्रोच कर रहे थे। तो अब निगेटिव साइड से जब अप्रोच करेंगे तो कोई बात नहीं, इस सबसे पहले इस क्वांटिटी पे हम डिस्कस करेंगे एज एक्स टेंस टू -0 माइनस, यानी कि निगेटिव साइड से 0 पे हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो आउटपुट हमें क्या देगा, ये -1 देगा। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अब फिर इस क्वांटिटी पे हम डिस्कस करेंगे, ए हमें क्या देगा कि लिमिट एक्स टेंस टू दिस। इसको भी मैं अलग अलग पार्ट में लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉपर्टी से। फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस इतना ब्रेक कर दिया। फिर इसका वैल्यू 1 मिल गया हमें, और अगर निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो मान लो कि निगेटिव नंबर -0.1 है, एक ऑलरेडी निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 इट मीन्स 1। तो मतलब जो ए क्वांटिटी है हमें 1 आउटपुट दे रहा है और ए वाली क्वांटिटी -1 आउटपुट दे रहा है ना। तो ओवरऑल इसकी लिमिट क्या हो जाएगी भाई, तुम -1 हो, ये 1 है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अगर ओवरऑल मैं लिमिट की बात कर लूँ 1 माइनस एक्स है तो ये क्या दिया हमें, -1, और ये जब लिमिट लग गई तो क्या दे रहा है, +1, तो 0 हमें लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी लिमिट हमें 0 मिलेगा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। थर्ड क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. If you guys are having any kind of doubts and trouble, so you can comment.